नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीए जीके क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। चलिए दोस्तों, मध्य प्रदेश जीके के 32 प्रश्नों की सीरीज में आज का आपका टॉपिक है मध्य प्रदेश के संगीतकार एवं चित्रकार। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, मेहर बैंड का गठन किस संगीतकार ने किया था? तानसेन, उस्ताद हाफिज अली खां, उस्ताद अलाउद्दीन खान या कृष्ण राव? सही आंसर आपका उस्ताद अलाउद्दीन खां। इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। उस्ताद अलाउद्दीन खां एक सरीद वादक थे। सरीद वादक संगीतकार प्रसिद्ध थे। इनके कारण कारण ही मेहर को संगीत की नगरी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किस संगीतकार का वास्तविक नाम रामतनु था? तानसेन, यशवंतराव, कुमार गंधर्व या कृष्णराव? सही आंसर आपका तानसेन। तानसेन जी अकबर के नवरत्नों में से एक थे। इनका वास्तविक नाम था रामतनु पांडे। जबकि मोहम्मद गौस ने तानसेन का नाम मोहम्मद अता अली खान रखा था। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस संगीतकार ने फिल्म बेजू बावरा में संगीत दिया था? शंकर राव, आमिर अली खां, कुमार गंधर्व या इनमें से कोई नहीं? सही आंसर आपका आमिर अली खां। इसके इसके अलावा इन्होंने जनक जनक पायल बाजे और गूंज उठी शहनाई में भी अपना संगीत दिया था। अगला प्रश्न है, कुमार गंधर्व का वास्तविक नाम क्या था? शिवा, भूषण, शिवपुत्र या गणेश? सही आंसर आपका शिवपुत्र। इनका जन्म 1920 में बेलगाम में हुआ था। कुमार गंधर्व की उपाधि एक मठ में एक सन्यासी द्वारा इनको दी गई थी। अगला प्रश्न है, निम्न में से इंदौर घराने की शैली का प्रवर्तक किसे माना जाता है? राजा भैया, कुमार गंधर्व, अमीर खां या चक्रधर सिंह? सही आंसर आपका अमीर खां। इनका जन्म 1913 में इंदौर में संगीत परिवार संपन्न परिवार में हुआ था, जो संगीत में पहले से ही लीन थे। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में सतना जिले में मेहर क्यों प्रसिद्ध है? सुंदर मंदिरों की खुदाई के कारण, प्रसिद्ध संगीतज्ञ के कारण, प्रसिद्ध वन विहार होने से या ज्योतिर्लिंग के कारण? सही आंसर आपका प्रसिद्ध संगीतज्ञ के कारण। यहाँ पर संगीत विद्यालय भी स्थापित किया गया है। यह उस्ताद अलाउद्दीन खां जैसे संगीतकार की कर्मभूमि रहा है, इसीलिए यह प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, पिथौरा भित्ति चित्र में मुख्यतः किसका चित्रांकन होता है? गायों का, घोड़ों का, हाथी का या मोर का? सही आंसर आपका घोड़ों का। पिथौरा भित्ति चित्र मध्य प्रदेश के झाबुआ का अनुष्ठान चित्रक्रम है। इसकी चित्रकार को लिकेंद्र कहा जाता है। अगला प्रश्न है, विष्णु चिंचालकर कौन थे? चित्रकार, शिल्पकार, कहानीकार या साहित्यकार? सही आंसर आपका चित्रकार। यह मध्य प्रदेश के सुप्रसिद्ध चित्रकार रहे हैं। इनका जन्म 1917 में देवास के पास एक गांव में हुआ था। अगला प्रश्न है, ग्वालियर संगीत घराने का उत्थान कौन से शासनकाल में हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य, राजा भोज, अशोक या अकबर? सही आंसर आपका अकबर। अमजद अली खान एक भारतीय शास्त्रीय संगीतज्ञ जो सरोद बजाते हैं, उनका जन्म किस शहर में हुआ था? रीवा में, ग्वालियर में, खंडवा में या खरगोन में? सही आंसर आपका ग्वालियर में। इनका जन्म 9 अक्टूबर 1945 को ग्वालियर में हुआ था। सरोद का अपना पहला गायन इन्होंने 6 वर्ष की आयु में दिया था। इन्होंने सरोद वादन अपने पिता और गुरु ग्वालियर के महान हाफिज अली खान से सीखा था। इनके गुरु भी इनके पिता ही रहे थे, हाफिज अली खान। अगला प्रश्न है, मोरते किस क्षेत्र की लोक चित्रकला है? बघेलखंड, बुंदेलखंड, मालवा या निमाड़? सही आंसर आपका बुंदेलखंड। सबसे प्राचीन घरानों में से एक ग्वालियर घराना हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की किस विद्या का अनुसरण करता है? ध्रुपद का, ख्याल का, ठुमरी का या तराना का? सही आंसर आपका ख्याल गायकी का। वर्तमान देश में ख्याल गायकी के मुख्य घराने ग्वालियर, किनारा, दिल्ली और आगरा माने जाते हैं। जबकि ध्रुपद ग्वालियर घराना का गौरव है।
द्रुपद द्रुपद गायन है ना, वो ग्वालियर जिला का गौरव है। अगला प्रश्न है, मकबूल फिदा हुसैन कौन थे? संगीतज्ञ, चित्रकार, लेखक या साहित्यकार? सही आंसर आपका चित्रकार। यह एक प्रसिद्ध चित्रकार थे जिनका पूरा जीवन चित्रकला को समर्पित था। इनका जन्म 17 सितंबर 1915 को महाराष्ट्र के पंढरपुर में हुआ था तथा इनकी मृत्यु 9 जून 2011 को लंदन में हुई थी। इन्हें भारत सरकार द्वारा 1955 में पद्मश्री से, 1973 में पद्म विभूषण से तथा 1991 में दोबारा पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। इन्हें भारत का पिकासो भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, गुलाम हुसैन खान का संबंध है सितार वादन से, तबला वादन से, बांसुरी वादन से या शास्त्रीय नृत्य से? सही आंसर आपका सितार वादन से। संगीत जगत का कबीर के रूप में कौन जाना जाता है? तानसेन, कुमार गंधर्व, उस्ताद अलाउद्दीन खान या आमिर खान? सही आंसर आपका कुमार गंधर्व। मध्य प्रदेश में बाघ प्रिंट किससे संबंधित है? कंप्यूटर मुद्रण से, आभूषणों के डिजाइनों का मुद्रण, ऑफसेट मुद्रण, कपड़ा मुद्रण? सही आंसर आपका कपड़ा मुद्रण से। नसीर अमीनुद्दीन डागर किस लिए विख्यात थे? ध्रुपद गायक, उर्दू शायर, पेंटर या कव्वाली गायक? सही आंसर है आपका ध्रुपद गायक से। इनका जन्म 1923 में इंदौर में हुआ था। वे उस्ताद नसीर मोइनुद्दीन डागर के छोटे भाई थे। अगला प्रश्न है, नाखून पेंटिंग के लिए जानने वाले कलाकार जिसे एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा 3 बार सम्मानित किया गया, वो कौन थे? सुमित्रा महाजन, आदित्य जोशी, मीरा कुमार या वाजिद खान? सही आंसर आपका वाजिद खान। वाजिद खान एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त आयरन नेल आर्टिस्ट, चित्रकार, पेंट धारक व आविष्कारक हैं। वर्ष 2003 में इन्होंने एक प्रकाश संवेदक और गियर लॉक का आविष्कार किया। वाजिद खान को 280 आविष्कारों का श्रेय प्राप्त है। अगला प्रश्न है, कृष्णराव पंडित का गायन कौन से घराने से संबंधित है? मेहर घराना, इंदौर घराना, ग्वालियर घराना या उज्जैन घराना? सही आंसर आपका ग्वालियर घराना। कृष्ण पंडित प्रसिद्ध संगीतज्ञ शंकरराव पंडित के पुत्र थे जिनका जन्म ग्वालियर में हुआ था। अगला प्रश्न है, ग्वालियर से बट्टूबाई ने किस काम के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की? वस्त्रों की बुनाई, लोक चित्रकारी, पत्थर पर नक्काशी या गुड़िया शिल्प? सही आंसर आपका गुड़िया शिल्प। छोट इनके द्वारा छोटे छोटे कपड़ों से बनी गुड़िया बनाने के लिए ग्वालियर की बट्टूबाई अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कर चुकी है। इस प्रकार की कला के लिए ग्वालियर के अलावा भोपाल और झाबुआ भी प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न है, महान संगीतज्ञ राजा भैया पूंछ वाले किस घराना से संबंधित हैं? इंदौर घराना, ग्वालियर घराना, मेयर घराना या खैरागढ़ घराना? सही आंसर आपका ग्वालियर घराना। इनका जन्म 12 अगस्त 1882, यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई है, इस इसको काट दो, 1882 को ग्वालियर सेंट्रल इंडिया एजेंसी में हुआ था। इनका मूल नाम बालकृष्ण आनंदराव अल्टेकर था। इन्हें 1956 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। अगला प्रश्न है, महान गायक तानसेन के गुरु कौन थे? रामदास, हरिदास, केशवदास या भगवान दास? सही आंसर आपका हरिदास। मध्य प्रदेश हस्तशिल्प निगम कहाँ स्थित है? भोपाल, इंदौर, ग्वालियर या जबलपुर? सही आंसर आपका भोपाल। इसकी स्थापना 1972 में की गई। इसका उद्देश्य राज्य में हस्तशिल्प कला का विकास में सहयोग देना है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा चित्रकार 1922 में मध्य प्रदेश में जन्मा किंतु 1950 के बाद फ्रांस में रहकर कार्य किया तथा 2016 में नई दिल्ली में उनका निधन हुआ था? सैयद हैदर रजा, एम.एफ. हुसैन, राजा राव या एन.एस. बेंद्रे? सही आंसर आपका सैयद हैदर रजा। इनका जन्म 22 फरवरी 1922 को नरसिंहपुर जिले के बाबरिया गांव में हुआ था। इनकी मृत्यु 22 जुलाई 2016 को 94 वर्ष की अवस्था में नई दिल्ली में हो गई थी। अगला प्रश्न है, कलावीथिका कहाँ स्थित है? इंदौर, ग्वालियर, भोपाल या जबलपुर? सही आंसर आपका ग्वालियर।
कलाविद का संग्रहालय ग्वालियर में स्थित है। यहाँ पर भारत के कई महान संगीतकारों के वाद्य यंत्र और नीति वस्तुएं सुरक्षित रखी जाती हैं। यहाँ भित्ति चित्रों के कई टुकड़े भी संरक्षित किए गए हैं। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।